नमस्कार, टॉप 5 हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फॉर्च्यून विश्व प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन है। ये मैगजीन हर साल विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की एक सूची तैयार करके मैगजीन में प्रकाशित करती है। इस सूची में कंपनी के स्थान का आधार उनका वार्षिक रेवेन्यू, टर्नओवर आदि होता है। जो कंपनियां किसी साल इस सूची में आती हैं उन्हें फॉर्च्यून 500 कंपनीज कहते हैं। इसी क्रम में सरकारी व गैर सरकारी सभी कंपनियों को शामिल किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी भारत की 5 कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में टॉप पर आती है। करीब 3,03,227 करोड़ रुपए के साथ 5वें नंबर की लिस्ट पर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भारत में व्यावसायिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसका पुराना नाम टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। ये टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक है। इसकी उत्पादन इकाइयां भारत में जमशेदपुर, पुणे और लखनऊ सहित अन्य कई देशों में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टाटा घराने द्वारा इस कारखाने की शुरुआत अभियांत्रिक और रेल इंजन के लिए हुआ था, किंतु अब ये कंपनी मुख्य रूप से भारी एवं हल्के वाहनों का निर्माण करती है। इसने ब्रिटेन के प्रसिद्ध ब्रांडों जगुआर और लैंड रोवर को भी खरीद लिया है। करीब 3,30,687 करोड़ रुपए के साथ चौथे नंबर की लिस्ट पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI भारत की सबसे बड़ी एवं पुरानी बैंक है। 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 3 वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। आज़ाद भारत में 1955 में इंपीरियल बैंक को भारत के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आया। 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। करीब 4,36,057 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर की लिस्ट पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC 23 जून 1993 में प्रारंभ हुई एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। ये भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। करीब 5,35,793 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर की लिस्ट पर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी भारतीय तेल निगम भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत में इसका पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में कुल हिस्सा 47% और तेल शोधन में 40% है। भारत की कुल 19 तेल परिशोधिकाओं में से 10 इंडियन ऑयल के स्वामित्व के अधीन है। करीब 5,80,553 करोड़ रुपए के साथ पहले नंबर की लिस्ट पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की थी। अब इस कंपनी के CEO मुकेश अंबानी ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय संगुटिका नियंत्रक कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। ये कंपनी 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत है: पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा तथा दूरसंचार। तो ये थी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भारत की टॉप 5 कंपनीज। कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार बरसाते रहिएगा। गाना लगा दो भाई। अकेला रहा हूँ, अकेला ही रहूंगा, सीना अपना तान के हक से कहूंगा। न पला हूँ किसी के टुकड़ों पे आज तक, चाल बेशक धीमी पर मैं चलता रहूंगा।